हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी जो हमारी बुक है उसके चैप्टर 2 हमने प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लिए थे। हमने उसके अंदर ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को देखा था। अब बारी आती है चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 नेम इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जो हमारी अर्थ है उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है, मतलब इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो स्टडी करने वाले हैं आज हम। अब जो हमारी अर्थ है उसके अंदर कुछ लेयर बनी हुई है, जैसे कोर, सेकंड लेयर हमारी क्रस्ट, मेंटल, क्रस्ट जो थर्ड लेयर है वो कौन सी है, मेंटल, और सेकंड क्रस्ट। तो मतलब 3 लेयर हमारे पास है। अब हमने इनके नाम कैसे दिए ये हमने डायरेक्टली बोल दिया, लेकिन अभी कंफर्म तो नहीं है कि हमने नाम कैसे दिए। तो अब जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है इसके अंदर जो हमारी अर्थ की लेयर है, मतलब अर्थ के अंदर जो स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, जैसे 3 लेयर की स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो हम इसके अंदर कुछ वॉल्केनोज को स्टडी करेंगे, अर्थक्वेक को स्टडी करेंगे, और इंटीरियर को इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारा अर्थ है उसका जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर सोर्सेज कौन कौन से। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग कि हमारा जो अर्थ है उसका जो इंटरनल जो पार्ट है, अर्थ के अंदर जो इंटरनल पार्ट है उसके अंदर सोर्सेज कौन कौन से। हम इस चैप्टर के अंदर अर्थ का जो इंटीरियर जो पार्ट है उसी को स्टडी करने वाले हैं। तो हम इसके अंदर सिर्फ इंटरनल चीज़ों को देखेंगे। तो इंटरनल के अंदर सोर्सेज कौन कौन से हैं वो देखते हैं। यदि सोर्सेज की बात आती है तो यहाँ पर हमें जो सोर्सेज है वह 2 वेज में जो सोर्सेज हैं वो गिवन है। फर्स्ट वेज तो है आर्टिफिशियल या इनडायरेक्ट, और सेकंड है नेचुरली या डायरेक्ट। से फर्स्ट तो है आर्टिफिशियल, या बोल सकते हैं हम इनडायरेक्ट, और सेकंड है नेचुरल या डायरेक्ट। अब देखिए, यदि हम नेचुरल या डायरेक्ट की बात करें तो हमारी जो अर्थ है उसके अंदर जो लेयर्स बनी वो जो मतलब किसी भी कंडीशन से बनी, नेचुरली जो बन गई वो तो कौन सा है, नेचुरल या डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली बन गई, कोई भी उसके अंदर टेक्निकल कुछ भी नहीं किया गया, मतलब सिर्फ नेचुरली वो बन गई। तो कौन सी हो जाएगी, नेचुरल या डायरेक्ट। ठीक है, और जो हमारे अर्थ के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स जो बनी हुई हैं उसके जो सोर्सेज हैं, या तो वो आर्टिफिशियल इनडायरेक्ट, मतलब आर्टिफिशियल इनडायरेक्ट, या तो वो टेक्निकल बनी हो या फिर वो साइंटिफिक तरीके से वो बनी हो। तो जो साइंटिफिक या फिर टेक्निकल चीज़ों से बन रहा है वो क्या है, आर्टिफिशियल, और जो नेचुरली जो बन रहा है वो नेचुरल या डायरेक्ट। मतलब सोर्सेज हमारे पास 2 हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या फिर आर्टिफिशियल और नेचुरल। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले इनडायरेक्ट की। फर्स्ट हम इनडायरेक्ट के अंदर देखते हैं कि इनडायरेक्ट जो है इसके अंदर हमारी जो अर्थ है उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हम देखते हैं जो पॉइंट है वो है डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर। डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर। अब तक हम स्टडी करते आ रहे हैं बार बार कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या होता है, जब पास आते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स हैं जब वो पास आते हैं तो ऑब्वियसली उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हम शुरू से स्टडी करते आ रहे हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं जब वो क्लोज आते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है। अब इनका रीज़न क्या है, किसकी वजह से, सैंपल ऑफ रॉक। हमें कैसा पता लगता है कि टेम्परेचर बढ़ गया है या फिर प्रेशर बढ़ गया है, डेंसिटी बढ़ गई है। जो हमारे रॉक है ना, रॉक का हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, मतलब उनकी एज देखते हैं, उनको देखते हैं कि कितना सॉलिडिफाई है, कितना सॉलिडिफिकेशन है, वो चीज़ इसके अंदर हम देखते हैं। तो जो रॉक है उनके क्या लेते हैं, एज देखते हैं, उनके सैंपल्स लिए जाते हैं। तो उस तरीके से हम जो हमारी अर्थ है उस ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हमारी अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन से, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर,
सैंपल ऑफ रॉक। और जो थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है मेटेओर्स। मेटेओर्स जो होते हैं उल्कापात, इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो उल्कापात। मतलब हम मेटेओर से हमारी जो अर्थ है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की कैसे स्टडी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हाँ क्या गिरते हैं, उल्कापिंड जो हैं उल्का है वो आकर गिरते हैं, मतलब मेटेओर्स आकर गिरते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि क्या गड्ढे बन जाते हैं। तो जो गड्ढे बनते हैं या फिर कोई भी मेटेओर जब गिर रहा है, मेटेओर्स गिर रहा है तो उससे काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं। तो हम उस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, अर्थ के अंदर जो हमारी अर्थ है उसकी भी क्या कर सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है आपको पता है इक्वेटर और पोल्स ये आपने देखे होंगे। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपने आप ही मतलब एक नहीं रहता, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो घटता बढ़ता रहता है। किसके अकॉर्डिंग घटता बढ़ता रहता है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स घटता बढ़ता रहता है। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है मैग्नेटिक सर्वे। अभी हम इनको डिस्क्राइबली स्टडी नहीं कर रहे हैं, बाद में देखेंगे। बस हमें एक बार ये देखना है कि इनडायरेक्ट वे के अंदर हम जो हमारी अर्थ है उसको इंटरनल स्ट्रक्चर को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो है मैग्नेटिक सर्वे। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास मैग्नेटिक सर्वे, या फिर हम इसको हिंदी ट्रांसलेशन बोल सकते हैं चुंबकीय सर्वेक्षण। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स का हम हिंदी ट्रांसलेशन देखना चाहें तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कॉमन चीजें आती होगी, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब यदि मैग्नेटिक सर्वे की हम बात करें तो मैग्नेटिक सर्वे से हम कैसे पता लगा सकते हैं हमारी अर्थ है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी कैसे कर सकते हैं मैग्नेटिक सर्वे से। कि आप जानते हो आयरन, निकल, मतलब ये सारी जो गैसेज मतलब जो मैग्नेट हैं ये क्या है, सारे मैग्नेट हैं। तो हम जो हमारी अर्थ है उसके अंदर हम मैटर का पता लगा सकते हैं कि ये मेटालिक है या फिर नॉन मेटालिक है। तो हम मैग्नेटिक सर्वे से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो अर्थ है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं। अब जो लास्ट है वो हमारे पास है सीस्मिक एक्टिविटी। जो भूकंपीय जो गतिविधियां होती हैं जैसे अर्थक्वेक वगैरह एक्टिविटीज, ठीक है, भूकंपीय गतिविधियां। जैसे सीस्मिक एक्टिविटी, जैसे हमारे अर्थक्वेक वगैरह जो आते हैं तो उस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो अर्थ है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं। तो हमने इनडायरेक्ट वे के अंदर क्या देखा कि जो हमारी अर्थ है उसको हम किस किस वेज में इंटरनल स्टडी कर सकते हैं। तो डेंसिटी के बेस पर हम कर सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, हम इनके बेस पर हमारी जो अर्थ है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं। यदि हम जो डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर इस चीज़ का हम कैसे पता लगाते हैं, सैंपल ऑफ रॉक के अकॉर्डिंग, मतलब वहाँ उसकी एज देखी जाती है, उसके सैंपल्स लिए जाते हैं, जो रॉक है उसके सैंपल्स लिए जाते हैं, उनकी डेंसिटी फिर अपने आप पता चल जाती है। ठीक है, हम मेटेओर से भी क्या कर सकते हैं, मेटेओर जब उल्कापिंड जो आकर गिरते हैं क्या होता है तो गड्ढा बन जाता है, गड्ढा बन जाता है या फिर काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल निकल जाते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी गैसेस निकलती है। तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो अर्थ है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो फोर्थ आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, फिफ्थ है हमारे पास मैग्नेटिक सर्वे, एंड लास्ट जो है सिस्मिक एक्टिविटी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं सिस्मिक एक्टिविटी को जो वेज होते हैं, जैसे सिस्मिक जो वेज होंगे उनको भी देख सकते हैं। अब देखते हैं हम अर्थक्वेक को। आई होप यू अंडरस्टैंड, इतना आपको समझ में आया होगा, काफ़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। अभी इनको हम डिस्क्राइब भी नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ आपको याद रखना है कि हम इनडायरेक्ट वे के अंदर क्या क्या स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अर्थक्वेक की, जैसे सीस्मिक एक्टिविटी
उसके अंदर हम अर्थक्वेक को ही देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो अब जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक का हिंदी ट्रांसलेशन तो ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे, भूकंप। क्या होता है? भूकंप। अब आप लोग जानते हो कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी। या फिर हम पहले अर्थक्वेक को देख लेते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है। आप लोग सब जानते हो, कॉमन सी चीज़ है, जब हमारे अर्थ के सरफेस पर क्या आता है, क्या होता है? वाइब्रेट जब होने लगता है, मतलब कंपन होने लगता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? अर्थक्वेक। अब इतना तो आप जानते हो कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, मतलब कंप्लीट सब जगह से क्या नहीं है? स्लैब नहीं है, मतलब फिसल नहीं, जिसे हम कहते हैं प्लेन नहीं है, खुरदरी भी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है। आप लोग जानते हो अर्थ क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी। अब यहाँ पर कुछ प्लेट्स आती है, जैसे टेक्टोनिक जो प्लेट्स, उसको तो हम आगे स्टडी करेंगे। और वैसे हमने कुछ देख भी लिया, कुछ कॉमन सी चीज़ हमने देख लिया है इसके अंदर। जो टेक्टोनिक प्लेट है या फिर और भी जो कुछ बेसिकली कुछ प्लेट्स हैं, वो क्या करती रहती है? कंटिन्यूसली मूविंग करती रहती है। ठीक है, कंटिन्यूसली क्या होता रहता है? इसके अंदर मूविंग करती रहती है। तो हम देखते हैं जब ये मूविंग करती हैं, जो प्लेट्स हैं वो मूविंग करती है, मूव करती हैं, तो क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ पर मूव कर रही है, दो प्लेट हैं, ये तो 1 मान लिया और ये 2। ये जो दो प्लेट हैं ये क्या कर रही है? मूव कर रही है। और ये जो प्लेट है इसके बीच में जो ये जो एक लाइन बनी हुई है ना, ये क्या है? फॉल्ट। इसे क्या बोलते हैं? फॉल्ट बोलते हैं। मतलब शार्प ब्रेक इन क्रस्ट प्लेट, मतलब एक बार लिख लेते हैं, शार्प ब्रेक इन क्रस्ट प्लेट्स। क्रिस्टल प्लेट बोल सकते हैं हम इनको, प्लेट। जो क्रिस्टल प्लेट का जो ब्रेक होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? फॉल्ट। जैसे क्रिस्टल प्लेट जो ये जो प्लेट्स हैं, इनके बीच का जो ब्रेक है ना, ये ब्रेक मतलब ये बिल्कुल क्या है? ये इससे बिल्कुल अड़ी हुई है, बिल्कुल ये इस तरीके से इससे अड़ी हुई है। ये 1 ये 2, ये जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच वाली जो ये लाइन है, जो ब्रेक बन रहा है, ये क्या है? फोल्ड। और फोल्ड क्या होता है? शार्प ब्रेक इन क्रिस्टल प्लेट। मतलब ये जो प्लेट्स है ना, ये इनके बीच का जो ब्रेक है वो क्या है? फोल्ट है। अब ये जो प्लेट्स हैं ये किसकी वजह से जुड़ी हुई हैं? ये जो प्लेट्स जो बनी हुई हैं ये किसकी वजह से जुड़ी हुई है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप जानते हो, जो घर्षण है उसकी वजह से क्या हो रही है? ये जुड़ रही हैं। तो ये जो प्लेट्स हैं ये किसकी वजह से जुड़ रही हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब जब ये फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम होने लगेगा। जैसे ये जो प्लेट्स हैं ये किसकी वजह से जुड़ रही हैं? घर्षण की वजह से बिल्कुल क्या हो रही हैं? जुड़ रही हैं। यदि ये फ्रिक्शन कम हो जाए, फ्रिक्शन क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। यदि ये फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाए तो क्या हो जाता है? ये जो प्लेट्स हैं ना, ये जो प्लेट्स हैं ये दूर दूर चले जाती है। ठीक है, ये जो प्लेट्स हैं ये क्या हो जाती है? दूर दूर चले जाती है। मतलब जो हमारी जो प्लेट्स हैं ये किससे जुड़ी हुई है? फोल्ड से जुड़ी हुई हैं। और फोल्ड क्या होता है? शार्प ब्रेक इन क्रिस्टल प्लेट। क्रिस्टल प्लेट का क्या होता है? ब्रेक होता है। उसके बाद ये जो प्लेट्स जुड़ी हुई हैं किसकी वजह से जुड़ी हुई हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से जुड़ी हुई हैं। जब घर्षण कम होगा, जब फ्रिक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो ये क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएगी। और दूर दूर होने की वजह से इनके बीच क्या होने लग जाएगी? एनर्जी रिलीज होने लग जाएगी। मतलब एनर्जी जो है ना इनकी, वो निकलने लग जाएगी। क्या होगा? एनर्जी निकलने लग जाएगी। ठीक है, जब एनर्जी निकलेगी तो ये वाला जो पार्ट होगा, जो खाली जो पार्ट होगा, वो क्या होगा? हाइपोसेंटर। जो खाली पार्ट जो होगा, जब एनर्जी जो निकलेगी तो ये जो खाली पार्ट जो होगा ये क्या हो जाएगा? हाइपोसेंटर। या फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं
आप इसको नीचे मतलब कुछ इस तरीके से एरो बनाना, थोड़ा जो चार्ट है इसको आप थोड़ा प्रॉपर्ली चार्ट बनाना कि इसके बाद ये वाला है और ये वाला जो पार्ट आएगा ना, ये वाला जो एनर्जी है वो इस साइड से आनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से आना चाहिए। थोड़ी जगह नहीं है, प्रॉब्लम है, इसलिए आप देख लीजिएगा। जब ये एनर्जी रिलीज होगी तो ये वाला जो पार्ट है, जो खाली पार्ट है, इसे क्या बोलेंगे हम? हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर इसे बोलते हैं, ठीक है। हाइपोसेंटर जो है, अब आप लोग जानते हो कि जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारा अर्थ सरफेस है और यहाँ पर है हाइपोसेंटर। यहाँ से वेज निकल रहा है, मतलब सेंटर से जो वेज निकल रहा है ये क्या हो जाता है? एपिसेंटर। मतलब मिडल में पहुँच रहा है तो क्या हो रहा है? एपिसेंटर। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। हाइपोसेंटर के बाद क्या आ जाएगा? एपिसेंटर। कुछ कॉमन सी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा। और ये क्या है, आप लोग इसे ऐसा मत समझिए कि अर्थक्वेक के बारे में है। अर्थक्वेक जो है इसके अंदर क्या होता है, जो हम अर्थक्वेक क्या होता है पहले आप ये देख लीजिए। अर्थक्वेक होता है जो हमारी जब अर्थ है उसके ऊपर जब वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तो वो क्या होता है? अर्थक्वेक, भूकंप होता है, ठीक है। अब जो अर्थ है हमारी, अब अर्थ के बारे में बात आती है कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है। मतलब क्या है? प्लेन है, ठीक है। सॉरी, प्लेन नहीं, मतलब सिर्फ प्लेन ही नहीं है, ये क्या है? खुरदरी है। तो ये क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है। यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है। और यहाँ पर क्या है, जो प्लेट्स हैं वो क्या होती रहती है? कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। अब वो कंटिन्यूसली मूव कैसे करती है वो देख लीजिए। अब यहाँ पे मूव कर रही है। सबसे पहले तो क्या हुआ, हमने 2 प्लेट्स ली। 2 प्लेट्स का जो बीच का जो ब्रेक है, क्रिस्टल प्लेट जो है, इसके जो बीच का जो ब्रेक है उसे हमने क्या बोला? फोल्ट। ये जो प्लेट्स जो जुड़ी हुई हैं ये किसकी वजह से जुड़ी हुई हैं? फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से जुड़ी हुई है, ठीक है। जब यहाँ पर फ्रिक्शन जब कम होने लगता है तो ये जो प्लेट्स हैं ये दूर दूर होने लग जाती है। ये जो प्लेट्स हैं ये दूर होने लग जाती है और एनर्जी रिलीज़ कर देती है। मतलब एनर्जी तो रिलीज़ हो जाती है और ये जो प्लेट्स हैं ये दूर दूर होने लग जाती है। उसके बाद ये जो खाली जो जगह रहती है ना, इसे बोलते हैं हाइपोसेंटर। और हाइपोसेंटर मतलब ये वाला जो पार्ट होता है, इट मीन्स ये मिडल वाला जो पार्ट, जैसे ये है हाइपोसेंटर। और जब ये इस तरीके से जो ये वेज है ये निकलेगी तो क्या हो जाएगा? एपिसेंटर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी जो ये एनर्जी निकली ना, एनर्जी जो हमारी निकली है, यहाँ पर एक बार आप फिर से देख लीजिए। अब ये जो हमारी एनर्जी जो निकली है यहाँ से, ये जो एनर्जी ये है एक सीस्मिक वेव है। मतलब हमने अर्थक्वेक को देखा, भूकंप, तो उसी के अंदर है ये जो हमारी एनर्जी जो निकल रही है ना इस तरीके से। मतलब जब ये डिस्टेंस इनके अंदर डिस्टेंस बन रही है तो यहाँ से एनर्जी निकल रही है। जो एनर्जी जो निकल रही है इसे क्या बोलते हैं? सीस्मिक वेव्स बोलते हैं। आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, सीस्मिक वेव्स यहाँ पर लिख दिया है मैंने, सीस्मिक वेव्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जो हमारी एनर्जी जब रिलीज़ हो रही है तो एनर्जी रिलीज़ जहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, किसकी वजह से? सीस्मिक वेव्स की वजह से, ठीक है। अब जो सीस्मिक वेव्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो वो देखते हैं हम। एक तो बॉडी वेव्स है, बॉडी वेव्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखते हैं जो हमारी सीस्मिक वेव्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो बॉडी वेव्स और एक सरफेस वेव्स, ठीक है। जो हमारी वेव्स हैं ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक तो कौन सी है? बॉडी वेव्स, और एक है सरफेस वेव्स। अब आप लोग जानते हो कि जो बॉडी वेव्स है ये तो इंटरनल वाली है, बॉडी वेव्स है वो तो क्या है? इंटरनल वाली है। और जो सरफेस वेव्स है वो क्या है? सतह वाली, मतलब सरफेस वाली है, ठीक है। तो सरफेस पे तो काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है। अब इसके अंदर देखते हैं जो बॉडी वेव्स है ये हमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
बॉडी वेव्स भी जो है वो हमें 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट तो है प्राइमरी वेव्स और सेकंड है सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स और प्राइमरी वेव्स, हम इन्हें पी वेव्स और एस वेव्स भी इन्हें बोल सकते हैं। जैसे क्या बोल सकते हैं इसे हम, पी वेव और एस वेव। ठीक है, अब हम इनको देखने वाले हैं। पी वेव मतलब प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव मतलब एस वेव। अब आप लोग जानते हो पी वेव, ये सबसे पहले ये जो लेयर है फर्स्ट मतलब बहुत जल्दी से जाएगी। ये जो लेयर है ये क्या होगी, सबसे पहले पहुंचेगी, मतलब फास्टेस्ट क्या होगी, फास्ट अराइव होगी, मतलब बहुत जल्दी पहुंचेगी। फास्टेस्ट फर्स्ट टू अराइव, ओके। और ये जो एस वेव्स जो है ये क्या होगी, पहुंचने में लेट हो जाएगी, अराइव्स लेट। ठीक है, जो पी वेव्स है वो तो आप लोगों को पता है, पी का मतलब प्राइमरी, तो क्या है जो सबसे पहले वाली जो लाइन होगी, सबसे पहले वाली जो वेव जो होगी, वेव यानी होता है तरंग। ठीक है, जो जल्दी जो तरंगे पहुंचती हैं वो तो कौन सी है, फास्टेस्ट। और जो लेट जो तरंगे जो पहुंचेंगी वो कौन सी है, अराइव। जो लेट जो वेव जो पहुंचेंगी वो कौन सी है, एस वेव। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट आता है हमारे पास, पी वेव जो होती है ट्रेवल किसके अंदर करती है, ट्रेवल इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। पी वेव ट्रेवल किसके अंदर करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर करती है। लेकिन जो एस वेव जो है वो किसके अंदर ट्रेवल करती है, ओनली सॉलिड के अंदर ट्रेवल करती है, ट्रेवल इन सॉलिड ओनली। ठीक है, जो पी वेव है वो तो ट्रेवल किस किस में करती है, तीनों के अंदर करेगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। और जो एस वेव है वो ट्रेवल किसके अंदर करेगी, सॉलिड के अंदर। ठीक है, अब ये जो पी वेव होते हैं ना, ये क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड। पी वेव कौन सी वेव होती है, लॉन्गिट्यूड वेव होती है। और ये कौन सी होती है, ट्रांसवर्स। अभी हम देखते हैं ट्रांसवर्स वेव, मतलब लॉन्गिट्यूड वे का मतलब जैसे ये एक वेव बनी हुई है, तरंग बनी हुई है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वेव बनी हुई है, वेव बना हुआ है मतलब ये तरंग बनी हुई है। अब ये वाली जो वेव है ये कहाँ से जा रही है, कुछ इस तरीके से, मतलब साइड में एक तो अप एंड डाउन होता है और एक राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो जो राइट लेफ्ट की तरफ जो मूव करेगी ना, राइट लेफ्ट की तरफ जो मूव कर रही है वो तो कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो कुछ इस तरीके से व्यू करेगी, मतलब जो इस तरीके से जो करेगी वो कौन सी हो जाएगी, ट्रांसवर्स। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो लॉन्गिट्यूडनल जो है वेव है वो कुछ इस तरीके से क्या करेगी। आप चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं देखने के लिए, और नहीं तो समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर जो तरंगे हैं, ट्रांसफर जो वे हैं वो कुछ इस तरीके से क्या होती हैं, मूव करती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो पी वेव है वो तो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और जो एस जो वेव है वो कौन सी है, ट्रांसवर्स वे। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि जब ये इस तरीके से चल रही है, जैसे मतलब ये कुछ इस तरीके से चल रही है, जैसे यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पर हूँ और मेरे आगे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, और यदि मैं पुश करूँ आगे की तरफ, यदि मैं पुश करूँ तो यहाँ की जो डेंसिटी है वो कम होने लग जाएगी। ठीक है, जैसे मेरे आगे मतलब मेरे साइड में काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, और यदि मैं उनको पुश करूँ तो वो आगे की तरफ खिसकेंगे और डेंसिटी इधर की जो है वो कम हो जाएगी। तो डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, डिफरेंस। यदि वो लोग फिर से पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ की डेंसिटी वापस से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डेंसिटी है उसके अंदर डिफरेंस आते रहते हैं, यहाँ पर जो डेंसिटी है उसके अंदर डिफरेंशिएशन आते रहते हैं, मतलब डेंसिटी जो है वो चेंज होती रहती है। पुश करेंगे तो इधर की डेंसिटी खाली, इधर की डेंसिटी कम। यदि वो लोग इधर से पुश करेंगे तो इधर की डेंसिटी ज़्यादा, मतलब उधर की डेंसिटी कम हो जाएगी, इधर की ज़्यादा हो जाएगी। वही बात है यहाँ पे कि जब
ये वाली जो वेव्स हैं इस तरफ की तरफ पुश करेंगी, इधर की तरफ जब पुश करेंगी तो इधर की डेंसिटी कम, और जब ये वाली ये कुछ इस तरीके से भी चलता है तो ये जब इस तरफ जब चलेगी, ये वेव इस तरफ चलेगी तो इधर की डेंसिटी तो कम और इधर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पर जो डेंसिटी होगी उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंस आता है। तो जो ये क्या करते हैं, क्रिएट डेंसिटी डिफरेंस, मतलब डेंसिटी के अंदर क्या करते हैं, डिफरेंस पैदा करते हैं, क्रिएट डेंसिटी डिफरेंस। ओके, ये क्या करते हैं, क्रिएट डेंसिटी डिफरेंस। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे ये जो बना हुआ है, अभी जो ऊपर वाला जो पार्ट जो होता है, अपर वाला जो पार्ट ये होता है क्रेस्ट, और जो ये होता है ट्रो, मतलब गर्त, और जो ऊपर वाला जो एरिया होता है उसे बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाला जो होता है वो होता है ट्रो। तो इसके अंदर क्या होता है, डेंसिटी के अंदर डिफरेंस नहीं आता है, इसके अंदर होता है क्रेस्ट एंड ट्रो। ठीक है, एंड देन अब हमारे पास मतलब क्रेस्ट का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो होता है उभार। आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन नहीं बताया। जो क्रेस्ट है इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है उभार, मतलब जो उभार वाला जो एरिया होता है वो तो होता है क्रेस्ट, और जो ये वाला जो एरिया होता है ये होता है गर्त। ये क्या होता है, गर्त। ठीक है, पी वेव और एस वेव ये हमने देखा। अब इसके बाद जो मेन एंड जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो होता है इसका शैडो रीजन। शैडो रीजन जो इसका होता है वो होता है 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री होता है इसका, और इसका जो शैडो रीजन होता है वो होता है शैडो रीजन बियॉन्ड 105 डिग्री। ठीक है, अब देखिए शैडो रीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। चाहे तो आप डायग्राम इसको बना सकते हैं यदि समझ नहीं आए तो याद रखने के लिए। ठीक है, यदि हम शैडो रीजन की बात करें तो आप लोग इस डायग्राम को ज़रूर बना लीजिएगा। ये जो शैडो रीजन वाला है, हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, पी वेव की इसमें हम बात कर रहे हैं। तो जो पी वेव है, जैसे ये हमारी अर्थ है, अब अर्थ के अंदर आपको पता है ये है हमारा कोर, ये हमारी अर्थ है, इसके अंदर क्या है, हमारा कोर है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है, हमारा हाइपोसेंटर या फिर एपिसेंटर आप बोल सकते हो, अधिकेंद्र जो है, केंद्र क्या है इसमें, ये वाला। तो ये क्या है, हाइपोसेंटर। जैसे आप लोग प्रॉपर्ली नहीं बन पाया है यहाँ पे, तो आप एक बार अच्छे से आप बना लीजिएगा। ये क्या है, हमारा एपिसेंटर है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अर्थ है इसके अंदर क्या है, लिक्विड स्टेट है, मतलब काफ़ी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या है, लिक्विड स्टेट है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वेव निकल रही है यहाँ पर कुछ ऐसे वेव निकल रही है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया ये क्या है, 0 डिग्री। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा पी वेव है ये ट्रेवल किसके अंदर करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। मतलब ये तो क्या है, फैली हुई है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, यदि ये सिर्फ एक के अंदर होता है, जैसे सॉलिड के अंदर हम इसमें देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इसमें शेप, मतलब ये फैलने लग जाएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस की यदि हम बात करेंगे तो इसके अंदर यदि ट्रेवल किसके अंदर कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके अंदर यदि ट्रैवल कर रहा है, तीनों के अंदर यदि ट्रैवल कर रहा है तो इसकी जो शेप है वो क्या, फैलने लग जाएगी। मतलब उल्टी सीधी इसकी शेप बनने लग जाएगी, जैसे प्रॉपर शेप इसकी नहीं बनेगी तो इसकी शेप जो है वो फैलने लग जाएगी। तो मतलब ये वाले जो पॉइंट जो होंगे, ये वाला जो पॉइंट है ये होता है पी वेव। अब देखेंगे हम पी वेव जो इसका शैडो रीजन है, ये क्या है, पी वेव का शैडो रीजन। अब देखिए ये क्या है, 0 डिग्री और ये है 180 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री 180 डिग्री। यदि हम कुछ यहाँ पर माने तो यहाँ अप्रॉक्स कुछ इतना ही आएगा, 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री शैडो रीजन कुछ इतना ही आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में शैडो रीजन के जस्ट बाद। और यदि हम एस वेव की बात करें, एस वेव की यदि हम बात करें
तो एस वेव के अंदर क्या है, एस वेव की बात करें, जैसे ये हमारा अर्थ बना हुआ है, ठीक है। अभी जो अर्थ है इसके अंदर यहाँ पर हमारा कोर बन रहा है, ठीक है। वही चीज़ है, एपिसेंटर यहाँ पर बन रहा है और ये कुछ लेयर्स यहाँ पर, वेव कुछ यहाँ से तरंगे जो हैं वो निकल रही है। अब आपको पता है ये क्या है, सॉलिड है। सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर सिर्फ कुछ ऐसी वेव निकलेगी, ठीक है। सॉलिड के अंदर कुछ ऐसी वेव निकलेगी, ओनली वन लाइन है, मतलब कुछ एक वेव ऐसी इसमें निकलेगी। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो होगा, ये क्या होगा, एस वेव। अब ये कुछ इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ये क्या है, एस वेव है, ठीक है। और ये क्या है, 105 डिग्री है ना, इससे थोड़ा सा दूर है, मतलब प्रॉपर 105 डिग्री इसमें हम नहीं बोल सकते हैं। ये क्या है, 105 डिग्री से क्या है, बियॉन्ड है, थोड़ा सा दूर है। तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। पी वेव और एस वेव आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पी वेव क्या है। ये जो पी वेव, जो पी तरंगे जो होती हैं, ये बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं और ये थोड़ा सा पहुंचने में लेट हो जाती है, ठीक है। और ये जो ट्रेवल करती है, किस में करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के अंदर क्या करती हैं, तीनों मोमेंट के अंदर क्या करती हैं, ये ट्रेवल करती हैं और ये एक के अंदर करता है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल होता है इसके अंदर, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ये ट्रांसवर्स वेव होती है। यहाँ पर जो डेंसिटी है इसके अंदर डिफरेंस आता है और यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रो यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। शेडो रीजन हमने इसका देख लिया 105 डिग्री से 145 डिग्री, और इसका शेडो रीजन भी हमने देख लिया 105 डिग्री बियॉन्ड, मतलब 105 डिग्री से थोड़ा दूर। अब बात करते हैं किसके, टाइप की, मतलब जो वेव्स जो हैं, सॉरी, जो हमारा जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक के हम टाइप की बात करते हैं। ये क्या था, ये था हमारा सीज़मिक वेव। अभी हमने देखा था ना सीज़मिक, वहाँ पर एनर्जी जो रिलीज़ हो रही थी वो सीज़मिक वेव था। और जो सीज़मिक वेव है वो क्या चीज़ थी, ये 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है। अब हमारा अर्थक्वेक ही चल रहा था ना, अब अर्थक्वेक के अंदर हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक के टाइप्स को देखते हैं। अर्थक्वेक के कौन कौन से टाइप हैं वो उनको हम देखते हैं। आपको लर्न करने हैं नॉर्मली कि जो अर्थक्वेक है इसके क्या है, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। कौन कौन से टाइप हैं इसके वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइप है वो है टेक्टोनिक, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से भी क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। वॉल्केनिक मतलब जो ज्वालामुखी जो फट जाती हैं उनकी वजह से भी क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। और थर्ड है कोलैप्स, फोर्थ है एक्सप्लोजन, फिफ्थ है रिजर्वर इंड्यूस्ड। ये क्या है, अर्थक्वेक के टाइप्स है, इनको आपको लर्न करने पड़ेंगे। देख लीजिएगा, टेक्टोनिक, वॉल्केनिक, कोलैप्स, एक्सप्लोजन और रिजर्वर इंड्यूस्ड, ठीक है। ये आपको नॉर्मली बेसिकली लर्न करने हैं कि अर्थक्वेक किस किस की वजह से आता है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। एंड देन अब देखिए, आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है इतना, मतलब इसकी यदि हम पॉजिटिव बात करें, अर्थ के पॉजिटिव इफेक्ट की यदि हम बात करें, तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हैं, मतलब हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम इसके नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो वो देखते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट तो क्या है इसका, कि हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। यदि हम इसके नेगेटिव इफेक्ट की बात करें, किसके, अर्थ के, अर्थक्वेक जो है, जैसे जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक की वजह से हम क्या कर सकते हैं
जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का उसको हम स्टडी कर सकते हैं अर्थक्वेक की वजह से। ये क्या है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। पॉजिटिव इफेक्ट इसका ये है कि हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं अर्थक्वेक की वजह से। लेकिन इसका जो नेगेटिव जो इफेक्ट है अर्थक्वेक का, इसका इफेक्ट है, ये क्या इफेक्ट है इसका, वो आप देख लीजिएगा। ग्राउंड शाइनिंग, ग्राउंड शेकिंग है, सॉरी ग्राउंड शेकिंग। सेकंड है लैंडस्लाइड्स। थर्ड है सॉलिड लिक्विडिफिकेशन। ठीक है, और फोर्थ है एवलांचेस। फिफ्थ है ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। सिक्स्थ है आपके पास फ्लड्स, जो बाढ़ जो होती हैं, जानते होंगे आप लोग। फायर, स्ट्रक्चरल मतलब कोलैप्स, इसकी वजह से सिकुड़ जाता है, फैल जाता है। ठीक है, और क्या है, सुनामी। तो ये हमारे कुछ इफ़ेक्ट हैं किसके, अर्थक्वेक के। नेगेटिव इफ़ेक्ट है ये ग्राउंड शेकिंग और लैंडस्लाइड्स, सॉलिड लिक्विडिफिकेशन और एवलांचेस, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड्स, फायर, स्ट्रक्चर कोलैप्स और सुनामी। तो ये हमारे कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। तो आज हमने कुछ चैप्टर नंबर 3 के कुछ कॉमन चीज़ें हमने स्टडी करी। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हमारा अर्थ, उसको हमने स्टडी किया। इसके अंदर कुछ मेन क्या चीज़ थी, अर्थक्वेक, उसको हमने स्टडी किया। अर्थक्वेक के अंदर हमने सीज़मिक जो वेव्स था, सीज़मिक वेव को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पी वेव प्राइमरी वेव और एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव। उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारा अर्थक्वेक है उसके टाइप कौन कौन से हैं, टेक्टोनिक, वॉल्केनिक, कोलैप्स, एक्सप्लोजन और रिजर्वर इंक्लूड्स जो था हमारा, वो था हमारे टाइप। और हमने फिर इसके बाद इसके नेगेटिव इफेक्ट को देखा और पॉजिटिव इफेक्ट को हमने देखा। तो आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है। थर्ड चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे हो सकता है कंप्लीट कर लें। तो हमारी आज की क्लास यहीं एंड होती है। थैंक यू सो मच।